मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आपके सामने दो कंपनीज हैं, दोनों ही ग्रोइंग कंपनीज हैं, बट इन दोनों में से आप किसी एक का ही स्टॉक खरीद सकते हो। अब जो पहली कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं देती, बट जो दूसरी कंपनी है वो रेगुलर डिविडेंड देती है। मतलब पहली कंपनी के स्टॉक से आपको प्रॉफिट तभी होगा जब उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, बट दूसरी कंपनी के स्टॉक से आपको तब तो प्रॉफिट होगा ही जब उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। इसके अलावा आपको प्रॉफिट तब भी होगा जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? अगर आपका जवाब है सेकंड ऑप्शन, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगी जो उन कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जो रेगुलरली डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं। मैं बात कर रही हूँ डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स की। तो इस वीडियो में मैं डिविडेंड यील्ड फंड से रिलेटेड इन 6 पॉइंट्स को कवर करूंगी। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इस फंड में कंपनीज को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद एयूएम पे बात करेंगे, देन रिटर्न्स की बात करेंगे जिसमें आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो, फिर 5वें पॉइंट में एसआईपी के रिटर्न्स आएंगे और लास्ट पॉइंट में मैं बताऊंगी कि ये फंड किन किन लोगों को सूट करेगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। देखो, डिविडेंड यील्ड का मतलब मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। मान लेते हैं एक कंपनी है, वो एक शेयर पर 2 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर करती है और उस कंपनी का मार्केट प्राइस 100 रुपए है। अब इसका जो डिविडेंड यील्ड आएगा वो आएगा जितना इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया एक शेयर पे डिवाइडेड बाय जो इसका मार्केट प्राइस है। तो इस केस में डिविडेंड दिया है 2 रुपए पर शेयर का और मार्केट प्राइस है 100 रुपए। तो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड आ गई 2%। अब डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो आपके पैसे को उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो हाई डिविडेंड देती हैं। अब डिविडेंड कंपनी तभी देगी जब वो प्रॉफिट कमाएगी, इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि ये फंड्स प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स को कम से कम 65% पैसा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना जरूरी है जो डिविडेंड देती हैं और बचा हुआ 35% पैसा ये किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो डिविडेंड दे या ना दे। अब डिविडेंड यील्ड वाले टोटल 9 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं और ये उन 9 फंड्स की लिस्ट है। अब सवाल आता है कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो कैसे चूज करते हैं कि भाई कौन सी डिविडेंड पेइंग कंपनी में उन्हें इन्वेस्ट करना है। नंबर 1, वो ये देखते हैं कि इन फंड्स के बेंचमार्क की डिविडेंड यील्ड कितनी है और ये फंड्स कोशिश करते हैं कि ऐसी कंपनीज में ही पैसा लगाया जाए जिनकी डिविडेंड यील्ड बेंचमार्क से ज्यादा हो। जैसे मान लो किसी फंड का बेंचमार्क निफ्टी 50 है और निफ्टी 50 की डिविडेंड यील्ड 2% है, तो ये जो फंड होगा वो निफ्टी 50 की उन कंपनीज में पैसा लगाएगा जिनका डिविडेंड यील्ड 2% से ज्यादा है, ताकि ये अपने बेंचमार्क को बीट कर सके। दूसरा, इनका मोटिव सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना नहीं है जो हाई डिविडेंड देती हो, बल्कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिनकी डिविडेंड यील्ड हाई हो। अब यहाँ पर डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड में डिफरेंस है और ये म्यूचुअल फंड्स उन कंपनीज को प्रेफर करते हैं जिनका डिविडेंड यील्ड ज्यादा होता है। जैसे हो सकता है कि कोई कंपनी हाई डिविडेंड दे रही हो, बट क्योंकि उस कंपनी का मार्केट प्राइस भी हाई है तो उसकी जो डिविडेंड यील्ड निकल कर आएगी वो कम होगी और ये फंड्स उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इन फंड्स के लिए हाई डिविडेंड यील्ड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और तीसरा, ये उन कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं और फ्यूचर में ग्रो करने की कैपेसिटी भी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम डिविडेंड यील्ड फंड्स के एयूएम को देखते हैं, जिससे हमें समझ आएगा कि आज इन्वेस्टर्स इन फंड्स में कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब इस टेबल में आप पिछले 1 साल का एयूएम देख सकते हो। अगर मैं सभी इक्विटी स्कीम्स के टोटल एयूएम की बात करूं तो ये पिछले 13 महीनों में 56% से बढ़ा है। अप्रैल 2023 में ये 15.84 करोड़ था और अप्रैल 2024 में ये बढ़ के 24.74 करोड़ हो गया है। वहीं अगर मैं डिविडेंड यील्ड फंड्स के एयूएम की बात करूं तो ये इन 13 महीनों में 74% बढ़ा है। सभी स्कीम्स का एयूएम 56% से बढ़ा, जबकि डिविडेंड यील्ड फंड्स का एयूएम 74% से। इसका मतलब इन्वेस्टर्स ने डिविडेंड यील्ड फंड्स पर ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है और इसका रीजन यही है कि लोगों को अनसर्टेन मार्केट में एक ऐसा फंड चाहिए जो उन्हें एक स्टेबल इनकम स्ट्रीम प्रोवाइड करे। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम इन फंड्स के रिटर्न्स को देखते हैं। सबसे पहले हम इन फंड्स के एवरेज रिटर्न को इनके बेंचमार्क के साथ कंपेयर करते हैं और फिर लार्ज कैप फंड्स के साथ भी कंपेयर करेंगे।
अब इस टेबल में आप देखो, डिविडेंड यील्ड फंड्स ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में हर बार अच्छा परफॉर्म किया है, फिर चाहे वो पिछले 1 महीने के रिटर्न्स हो, 3 महीने के, 1 साल के, 3 साल के, 5 साल के या फिर 10 साल के। अब अगर मैं इन फंड्स के एवरेज रिटर्न्स को लार्ज कैप के साथ भी कंपेयर करूं तो भी इन फंड्स के रिटर्न्स कहीं ज्यादा अच्छे रहे हैं। पिछले 1 साल में जहां डिविडेंड फंड्स ने 46.93% के रिटर्न्स दिए हैं, वहीं लार्ज कैप ने 38.94% के। ऐसे ही 3, 5 और 10 साल में भी डिविडेंड फंड्स ने लार्ज कैप को बीट किया है। अब इनके रिटर्न्स को मैं नंबर्स में कन्वर्ट करके देखती हूँ और ये देखती हूँ कि अगर मैंने पिछले 3, 5 और 10 साल में डिविडेंड यील्ड फंड्स और लार्ज कैप फंड्स में 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी की होती तो किस में कितने रिटर्न्स मिलते। तो आप इस टेबल में देख सकते हो कि अगर आपने डिविडेंड यील्ड फंड्स में 3 साल पहले ये एसआईपी की होती तो आज इसकी वैल्यू 5,34,000 रुपए होती, जबकि लार्ज कैप फंड में अगर की होती तो इसकी वैल्यू 4,76,000 रुपए होती। ऐसे ही अगर 5 साल पहले की होती तो डिविडेंड में ये वैल्यू हो जाती 10,88,000 रुपए और लार्ज कैप में 9,29,000 रुपए। और अगर हम 10 साल पहले का देखें तो डिविडेंड में ये वैल्यू होती 28,72,000 रुपए और लार्ज कैप में होती 24,95,000 रुपए। मतलब डिविडेंड यील्ड फंड में आपको 3,77,000 रुपए ज्यादा मिलते 10 साल की एसआईपी पर। अब वीडियो के लास्ट में मैं ये बताती हूँ कि ये फंड्स किसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल हैं। तो अगर आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर रेगुलर इनकम चाहिए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आपको चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट में हर 3 या 6 महीने बाद कुछ पैसा आता रहे तो आप इन फंड्स के साथ जा सकते हो। दूसरा, अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये फंड्स फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज में ही आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरा, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो भी आप इसमें थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये फंड्स अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।